नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे देश में साल भर चुनाव होता है। साल भर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इसके बाद पंचायत के चुनाव, फिर लोकल बॉडी इलेक्शन साल भर चलते हैं। अभी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में अभी रिजल्ट नहीं आया है, चुनाव तो हो गए हैं और अदालतें गुस्सा जाहिर कर चुकी हैं। हाई कोर्ट, जो कि मद्रास हाई कोर्ट है, उसने कहा है कि जो कोरोना से जो मौतें हो रही हैं उसके लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए उसने कहा कि वक्त रहते सही कदम नहीं उठाया गया। ये उसने एक बहुत सख्त टिप्पणी की थी और इसके लिए इन मौतों के लिए कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। उस पर हत्या का केस चलना चाहिए, यहाँ तक कहा। अब कल ही देखिए, दिल्ली में हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की दिल्ली सरकार पर कि कहा आप मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद ये हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दे दी गई है एक तरह से, अब वो दिल्ली को चलाएंगे। केजरीवाल की ताकत को कम किया गया है, हालांकि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इससे पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए, भारी संख्या में लोग उसमें उमड़े और उसके बाद 130 लोग उसमें मरे क्योंकि वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे, क्योंकि वो हिस्सा थे उसका चुनाव का। ये है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उत्तर प्रदेश के सिलसिले में कि उत्तर प्रदेश में 5 जिले ऐसे हैं जिनमें कि लॉकडाउन की आवश्यकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब मैं क्योंकि चुनाव की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा तेलंगाना चलता हूं। तेलंगाना यहाँ से काफ़ी दूर है, हालांकि हमसे काफ़ी दूर है, लेकिन है तो देश का हिस्सा ही ना। क्योंकि जब कोरोना के बारे में बात हो रही है, कोविड के फैलाव के बारे में बात हो रही है, इस महामारी के बारे में बात हो रही है, तो उसका जिक्र करना तो प्रासंगिक है, करना भी चाहिए। वहाँ 30 तारीख को निकाय चुनाव है, लोकल बॉडी के चुनाव है। वहाँ पर भारी भीड़ उमड़ रही है, प्रचार हो रहा है। अब तो प्रचार खैर खत्म हो गया है। 30 तारीख को वहाँ पर वोट पड़ेंगे, 30 अप्रैल को, ठीक है। और माफ कीजिए, सोमवार को आदेश दिया था मद्रास हाई कोर्ट ने, एक टिप्पणी की थी उसने निर्वाचन आयोग पर, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और उसके बाद मंगलवार को वहाँ पर बीजेपी ने बहुत बड़ी रैली की वारंगल जिले में। तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये चुनाव जो है देश की सेहत पर भारी पड़ रहे हैं। देश की आवाम की जो सेहत है, जो गरीब मजलूम है, अब तो ये है कि ये जो दौर है ना, इसमें तो रसूखदारों का रसूख भी काम में नहीं आ रहा, पैसा भी काम नहीं आ रहा। देश के जो अमीर हैं वो प्राइवेट जेट पकड़ के विदेश जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे, यहाँ रहेंगे तो हमारी सेहत खतरे में पड़ेगी। ये हाल हो गया है और ऐसे में हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव का सिलसिला कब तक चलेगा, कब तक ये चुनाव हमारे लोगों की सेहत पर भारी पड़ेंगे। और यही लोग जो कल मैं बता रहा हूँ पंचायत चुनाव, लोकल बॉडी के इलेक्शन में तेलंगाना में जो हिस्सा ले रहे हैं, कल को अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी, वो कहेंगे, सड़क पर आएंगे, हम कहेंगे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमें दवाइयाँ नहीं मिल रही। यही लोग फिर प्रॉब्लम अपनी गिनवाना शुरू करेंगे। लेकिन आज क्योंकि इन लोगों को अपने उम्मीदवारों को जिताना है, इसलिए इनको कोई ख्याल नहीं है, किसी SOP का वहाँ कोई पालन नहीं हो रहा है। और तेलंगाना हाई कोर्ट भी चुप है। काश उसने समय रहते टिप्पणी कर दी होती, जैसा कि मद्रास हाई कोर्ट ने दिल्ली जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो हमारा चुनाव आयोग है, उसके बारे में टिप्पणी की थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।